जय जय श्री राम। आज बड़े ही प्रेम से माँ विंध्यवासिनी की कृपा दया दृष्टि से आप हम सब ने कलश यात्रा का आनंद लिया और बड़े ही प्रेम से इस गांव का आसपास के क्षेत्र का जो प्रेम स्नेह है आज दिख रहा है। माँ विंध्यवासिनी की कृपा आप हम सब पर है, जिससे कि माता जी ने दीदी जी को यहाँ बुला लिया। ये सबसे बड़ी कृपा माता जी की है और किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी को निमित्त बनाया जाता है। और बड़े ही प्रेम से यहाँ आकर ऐसा लगा जैसे कि हम कटरा बड़ी वैष्णव देवी जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ माँ विंध्यवासिनी की कृपा आप हम सब पर बरस रही है। और आज उस कथा के पावन पर्व में हम सब प्रथम दिन में प्रवेश कर रहे हैं। आप सबको बताते हुए कि दीदी जी का आश्रम महाकाल आश्रम मधुसूदनगढ़ है, जहाँ विगत 16 वर्षों से अखंड ज्योत प्रज्वलित है। और दीदी जी का संकल्प है कि पूरे भारतवर्ष में हमेशा धर्म की ध्वजा चलती रहे, उसी प्रकार ज्योत महाकाल आश्रम पर चल रही है। और दीदी जी के आश्रम के माध्यम से एक समिति का गठन हुआ है, श्री विश्व शांति महाकाल जन सेवा समिति, जो पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रही है और जिसका मेन उद्देश्य है सनातन धर्म के प्रति हमेशा हम सबको एकजुट रहना। और इसके लिए दीदी जी पूर्णतः प्रयास हर समय कर रही हैं। और हम आशा करते हैं कि आप सब भी दीदी जी के आश्रम से जरूर जुड़े, समिति से जरूर जुड़े। और हम आशा एक और करते हैं कि इस गांव से भी जब जाएं, दीदी जी का लक्ष्य रहता है कि हर गांव में जहां कथा होती है वहां एक समिति का गठन करके आए, जिसका मेन उद्देश्य होता है कि धर्म के लिए हमेशा खड़ा रहना। ऐसे अनेकों क्षेत्रों में दीदी जी के माध्यम से समिति का गठन हुआ है। और दीदी जी के आश्रम पर एक गौशाला का निर्माण हो रहा है। गौशालाएं तो काफी होती हैं, हमें पता है कि हमारे गांव में भी गौशाला है, अन्य क्षेत्रों में भी गौशालाएं होती हैं। पर दीदी जी ने ये सब देखकर एक ऐसी गौशाला का निर्माण करने जा रही हैं और चल रहा है, जिसका उद्देश्य बीमार स्टूडेंट बेसहारा गौ माताओं की सेवा करना। क्योंकि सावध गौ माताओं की तो सब लोग सेवा करते हैं। अगर अच्छा दूध देती है तो हम पता है कि हम अपने घर में बांधते हैं और सेवा करते हैं, और दूध देना बंद कर देती है तो समय ऐसा आ जाता है कि उन्हें हम रोड पे छोड़ देते हैं और फिर ये भी नहीं देखते कि गौ माता किस स्थिति में है। तो ये सब देखकर दीदी जी का संकल्प हुआ और दीदी जी ने निर्णय लिया कि एक ऐसी गौशाला बनाएंगे, उसमें इन गौ माताओं की सेवा हो सके। रोडों पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, हम सब इलाज तो करवा देते हैं पर उनकी देखभाल नहीं कर पाते। तो ये सब देखकर दीदी जी ने संकल्प लिया कि एक ऐसी गौशाला का निर्माण करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि दीदी जी अकेले भी कुछ नहीं कर सकते, आप सबका साथ रहेगा, आप सबका सहयोग रहेगा तो बहुत कुछ होगा। तो हम आशा करते हैं कि आपसे जो भी बने गौशाला के लिए जरूर सहयोग प्रदान करेंगे। कल से इसी कथा के मध्य जब लास्ट में आरती होगी तो जो लोग दानदाता समिति से जुड़ेंगे, जो लोग गौशाला के लिए सहयोग प्रदान करेंगे, तो उनके नाम की जयकारा और मंच से दीदी जी से आशीर्वाद उन्हें दिलाया जाएगा। तो बड़े प्रेम से आप सब माताएं बहनें अपने अपने यथा स्थान पर बैठेंगे और शांति के परिचय के साथ बड़े ही प्रेम से कथा का आनंद लेंगे और ज्यादा शोरगुल्ला बिल्कुल ना करेंगे। और जो बच्चे लोग मस्ती करें उन्हें एक तरफ बिठा के रखेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं आप सबको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कथा आप हम सबकी कथा है। माँ भागवत भगवान की उस कथा में आप हम सब प्रवेश करेंगे। और जो अतिथिगण पधारे हैं बाहर से, बड़े ही प्रेम से आप यथा स्थान पर बैठकर कथा का आनंद लेंगे। और जो कार्यकर्ता बंधु हैं, हमें 1 या 2 महीने से कोल बराबर यहाँ से जा रहे हैं, जो कार्यकर्ता बंधु तन मन और धन से 24 ही घंटा माता जी की सेवा में और इस कथा की तैयारी में लगे थे, उनका व्यास मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर आयोजन आप सबके बीच में तैयार किया है। ये सब माँ विंध्यवासिनी की कृपा है। तो आप बड़े ही प्रेम से कथा का रसपान करेंगे और सभी अपने अपने मोबाइल में YouTube चैनल है आरती जी वैष्णव के नाम से सब्सक्राइब कर लें, खोल लें और उसकी लिंक अपने जो यहाँ नहीं आ पाए हो उन सबको शेयर करना, जिससे कि घर बैठे वो भी कथा का रसपान कर सके। ये कथा पूरे भारतवर्ष में
सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव चलेगी। तो सभी अपने अपने मोबाइल में आरती जी वैष्णव के नाम से यूट्यूब चैनल है और फेसबुक चैनल है, तो उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये कथा अपने मोबाइल में भी आप देख सकें और अपने जो भी रिश्तेदार यहाँ नहीं आ सके, जो अपने परिवारजन यहाँ नहीं आ सके, उन तक भी इस कथा के बारे में आप अवगत करा सके। अब बड़े ही प्रेम से आप हम सब भागवत भगवान की उस मंगल वेला में प्रवेश करते हुए कथा का रसपान कर और अपने पावन पुनीत जीवन को धन्य बनाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राधे। हरिओम हरिओम हरिओम।